में सत्यभामा जी के अब दूसरे भाग की कथा सुनी। जब इतनी कथा हो गई तो सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया कि नाथ एक बात बताइए, आपकी 16,108 रानियां हैं, सारी सुंदर हैं, लेकिन उसमें से हमें ऐसा क्यों महसूस होता है कि हम ही सबसे सुंदर हैं? तो भगवान कह रहे कि देखो, व्यक्ति सुंदर होता है अपने गुणों से, अपने संस्कार और आचरण से। मुंह की सुंदरता से सुंदर नहीं होता, गुण और संस्कार और आचरण उत्तम होने चाहिए। तो कह ले कि वो तो हमारे अंदर में भर भर के व्याप्त है। भगवान कहने लगे अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चाहती हो ये बोलो। तो कह ले कि प्रभु एक चीज बताओ, आपने अभी तक इतने सारे अवतार लिए, मैंने सुना त्रेता युग में आपका अवतार हुआ भगवान श्री राम का, अति पावन, और उसमें एक ही आपकी पत्नी थी सीता जी, क्या मैं उनसे सुंदर हूं? भगवान कहने लगे कि देखो, सब एक समान है, किसी में कोई ज्यादा और कम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, इनमें से तो मैं सुंदर हूं ही, लेकिन मैं उस समय की जानकी जी से भी सुंदर हूं। भगवान कहने लगे कि देवी ठीक है, तुम सुंदर हो, लेकिन अपने मुंह से अपना ही व्याख्यान करोगे और कोई दूसरा करेगा, उसमें थोड़ा सा भेद होता है। तो उन्होंने कहा कि आपको शंका है क्या इस बात पे? भगवान कह रहे कि देखो, शंका तो नहीं है, लेकिन स्पष्ट भी नहीं है। जब कभी कभी कोई भक्त ऐसा हो जाता है ना, आज हम इसी के साथ दो कथा सुनाएंगे, एक ये और एक इसके बाद, तो भगवान मजबूर हो जाते हैं। अब सत्यभामा जी ने बार बार कहा तो भगवान ने कहा कि एक काम करो कि हम राम बनते हैं और तुम सीता बन जाओ, और हनुमान जी को और गरुड़ जी को बुलाओ, वो हमारे परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, उन्हें बुलाओ। अगर उनकी दृष्टि में सब कुछ ठीक है और उनकी दृष्टि के अनुसार तुम जानकी से सुंदर लगती हो, तो सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण ने हाल राम रूप धारण कर लिया, क्योंकि वही तो राम है और वही कृष्ण है, दोनों में कोई भेद थोड़ी है, वही नारायण राम कृष्ण बने हुए हैं। अब सत्यभामा जी ने जानकी जी का गेटअप धारण किया, रूप रंग बनाया, भगवान को पूछा प्रभु देखो मैं बिल्कुल लग रही हूं ना उनसे सुंदर? भगवान कहने लगे कि देखो, अभी हमने आपको क्या बताया कि तुम सुंदर हो, ये हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन जिनसे कल्पना कर रहे हो वो बताएंगे, मेरे कहने से नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं बार बार जब कहना है तो इतने में भगवान ने एक दास को भेजा, जाओ गरुड़ जी को और हनुमान जी को बोलो। गरुड़ जी के पास पहुंची बात, तो गरुड़ जी स्वयं हनुमान जी के पास पहुंच गए, कहने लगे कि प्रभु भगवान ने हमें बुलाया है, द्वारकाधीश भगवान ने हमें बुलाया है द्वारकापुरी में, आप चलिए, अगर आपको सुलभ हो तो आप हमारी पीठ पे बैठ चलो। हनुमान जी ने कहा कि ना ना महाराज, आप भी उड़ सकते हो और मैं भी उड़ सकता हूँ, क्यों एक दूसरे के ऊपर वजन बने, दोनों साथ चलते। अब वो दोनों मार्ग में भगवान राम का ध्यान करते हुए आ रहे हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए आ रहे हैं। क्या ध्यान कर रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ध्यान करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि दोनों एक ही है। अब जैसे ही सभा के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते के साथ द्वार खुला, द्वार खुलते के साथ में श्री कृष्ण भगवान जी तो राम जी की तरह दिख रहे हैं, लेकिन सत्यभामा जानकी जी की तरह नहीं दिख रही है। हनुमान जी आए, उन्होंने भगवान राम जी को प्रणाम किया। नाथ, आज आपने किस अभिप्राय के लिए हमें आदेश किया? तो भगवान श्री राम रूपी कृष्ण भगवान कहने लगे कि बहुत दिन हो गए थे, तुम लोगों के दर्शन हमने नहीं किए थे, तो भाव मर गया कि हम आज आप लोगों को बुलाएं। तो इतने में गरुड़ जी बोले कि प्रभु वो तो सब बात ठीक है, लेकिन जानकी माता इधर दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? अब भगवान कहने लगे कि तुम्हें जानकी जी नहीं दिख रही है? तो उन्होंने कहा कि नाथ, दिख गई होती तो दंडवत प्रणाम किया होता। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, शायद हम लोगों के लिए भोजन प्रसादी बना रही होंगी, इसीलिए वो नहीं दिख रही है। अब ये बात जब सुना सत्यभामा जी ने, हाल उनका मन विचलित हो गया कि बताओ, हमने गेटअप तो बिल्कुल कॉपी किया था, बिल्कुल ठीक, लेकिन इनको हमारी सुंदरता में जानकी जी की सुंदरता नहीं नजर आई। अब इतने में रुक्मणी जी बगैर बताए, बगैर कुछ सुने, एकदम से महल में आई भगवान को कुछ कहने के लिए, और हाथ में एक थाली लेके जिसमें पकवान है, भगवान को भोग लगाने के लिए। जैसे वो थाली लेके आई, हनुमान जी गए, माँ जानकी की जय हो, माँ जानकी की जय हो। भगवती आ गई और अनुग्रह साथ लेके आई है, ये प्रसाद साथ लेके आई है, क्योंकि ऐसी करना तो जानकी जी के अलावा और किसी में नहीं हो सकता। अब इस बात को जब देखा कि इन्होंने तो कभी अभी कोई गेटअप भी नहीं किया है, कोई कोई नेल पेंट, कोई लिपस्टिक विपस्टिक कुछ भी नहीं लगाया है, लेकिन ये जानकी जी जैसे लग रही है, और हमने तो पूरा श्रृंगार किया है, कॉपी करा है, और हम साधारण दिख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा माते भोग दो। अब गरुड़ जी और हनुमान जी भोजन करने लगे, अब वो प्रसाद लेने लगे। सत्यभामा जी और विचलित हो गई। तो सत्यभामा जी ने क्या कहा कि देखो, एक तो पक्षी है, दूसरा बानर है, इनके देखने में दोष है, इनको ठीक से दिखता नहीं है। इतने में नारद जी आ गए। अब नारद जी आए, और नारद जी कौन है? सत्यभामा के गुरु हैं, सत्यभामा के गुरु हैं। अब वो समझ गए कि लीला तो बड़ी गंभीर चल रही है, शिष्य नाराज भी नहीं होना चाहिए, और भगवान के सामने सच भी बोलना चाहिए। अब वो गए, उन्होंने कहा कि वाह नाथ, आज तो कृष्ण ही राम बने बैठे हैं, और रुक्मणी जानकी बनी बैठी हैं, और देखो मेरे भाग्य इतने उज्जवल है कि मेरी शिष्या इनकी दासी बन बैठी है। इसके ऊपर इतनी कृपा हुई है कि लक्ष्मी नारायण भगवान मेरे शिष्या के ऊपर कृपा कर रहे हैं। वो आए और अपनी शिष्या के ऊपर में हाथ रखा, वाह बेटी, कम से कम तूने आज जानकी रूप तो धारण किया, आज धारण किया, कल प्रभु बना देंगे तुझको। अब ये जब सुना तो उनके मन में आया कि गुरुजी भी सच नहीं बोल रहे हैं, गुरुजी को भी दिख नहीं रहा। अब गुरुजी तो सब देख रहे हैं, लेकिन गुरुजी सच बोले तो बोले कैसे कि भैया तू उसके समान नहीं दिख रही है। अब भगवान की लीला खत्म हुई, हनुमान जी गरुड़ जी प्रसाद ग्रहण करके गए, तो रुक्मणी जी के हाथ में एक ही थाली थी भोजन की। अब वो तो भोग लग गया, भक्तों में बट गया, लेकिन नारद जी भी आए हैं,
तो भगवान कहने लगे कि बगैर भोजन के नहीं जाना। आज देव योग से हमारे द्वार पे ब्रह्म ऋषि आए हैं। कभी घर पे संत वैष्णव आवे, कोई विप्र आवे, जो भाव है वो उनको बगैर प्रदान किए ऐसे नहीं भेजना चाहिए। ये नियम है, शास्त्रों युक्त नियम है। क्योंकि जब बड़े भाग्य उदित होते हैं तो किसी के दरवाजे पर ऐसे आते हैं। कल हमको एक बात सुन के बड़ा दुख हुआ। अभी स्कॉन वालों की 2 दिन आई हुई थी प्रभात फेरी, जो वो कर रहे थे नगर कीर्तन। यहाँ पे कल के दिवस में पीछे वाले एरिया में कहीं गई होगी कीर्तन, वहां से कीर्तन का रथ निकला उनका, भगवान आगे से निकले। ऐसे विद्वान लोग गेट खोलने का जाए गेट ही बंद कर लिया देख के। अरे भाई, ऐसे नास्तिक लोग, हम शुक्र है उसमें नहीं गए हुए थे। हम जाते तो हमें बड़ा दुख होता अगर ये देखते हो तो। कि बताओ, बाहर निकल के प्रणाम करना तो दूर, गेट ही बंद कर लिए। ये भैया ठीक नहीं हो रहा है। ऐसी प्रकृति ये नाश की ओर लेके जा रहा है। कभी भी ऐसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। कभी आपके द्वार पे कोई वैष्णव आवे, भगवान का डोला निकले, अरे पूरे परिवार को लेके आओ बाहर। आज तुम्हारे भाग उज्जवल हुए हैं जो तुम्हारे दरवाजे के आगे गए हैं। उसमें जो तिल फुल बने वो उनको समर्पण करो। आज कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर। लेकिन कल ये विषय सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे अज्ञानी लोग भी अब इस समाज में आ गए। बहुत गलत बात है। ऐसे लोग किस प्रकार की कामना करते हैं भगवान से, वो क्या लाभ लेंगे भगवान से? जब तुम्हारे मन में संत वैष्णवों के प्रति श्रद्धा नहीं है तो भगवान के प्रति कहाँ होगी श्रद्धा? अब नारद जी ने को कहा कि महाराज भोजन करके जाना, ऐसे मत जाना। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं है, उधर वो थाली वाला प्रसाद तो लग गया। उन्होंने कहा कि ना ना, आपकी शिष्या ने बनाया है, उसको जरूर खा के जाना। अब सत्य बाबा जी ने भी सोचा कि ठीक कहा है इन्होंने, अब इनको मैं गुरु जी को लेके चलूं अपने रूम में। भाई उन दोनों को तो नहीं दिखा, लेकिन इनको तो दिखना चाहिए था, ये तो मेरे गुरु जी है। अब वो लेके आई अपने महल में बिठाया। अब नारद जी तो समझ रहे हैं कि शिष्या के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटी ज्यादा कुछ नहीं बनाना, ज्यादा कुछ नहीं बनाना, जो है बस फटाफट करो तो हम भी चलें। अब उसने क्या किया, जहां नमक डालना है वहां चीनी, जहां चीनी डालना है, नारद जी समझ गए, वाह बेटा समझदार हो गया, ये तो ज्यादा ही ज्ञानी हो गया। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि पुत्री, ये जो तुमने मेरे साथ किया है वो तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको एक बात समझ नहीं आ रही। कहने क्या? कहा तुम तुच्छ योनि के अंदर में थी, कहा भगवान ने इतनी अनुग्रह करी कि उन्होंने तुम्हें अपना बना लिया। अरे उन्होंने अपना नाम तो दे दिया तुम्हें, और अब तुम क्या चाहती हो कि उनके मस्तक पे जाकर बैठोगी? ना 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 ना, अगर भगवान ने इतनी कृपा की है तो तुम ये ध्यान करके रखो कि उनकी अनुग्रह से तुम यहाँ आज बैठी हुई हो। 16,108 पटरानियों में तुम्हें ये जगह मिली है और उसका तुम अभिमान कर रही हो। ये भगवान तो सबके हैं, ये प्रभु सबके हैं, और जब भगवान सबके हैं, ये नाथ सबके हैं, तो उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अपनी अज्ञानता को हटाओ और भगवान से क्षमा याचना करके आओ। वास्तविक में लक्ष्मी नारायण भगवान तो वही है। सत्य भामा जी को गुरु की बात का ध्यान पड़ा।
सत्य जानकर गई, भगवान से क्षमा याचना की। प्रभु हमें पता लग गया कि इस मार्ग के पत्थर को आपने उठा लिया, इसीलिए ये रतन लोग कहने लग गए, नहीं तो लोग तो पूछते भी नहीं थे, वो पत्थर समझ के पांव रखकर चले जा रहे थे। ये तो आपने उठा लिया, ये आपकी कृपा है।